माननीय तेजस्वी यादव जी, 20 वर्षों के शासन काल में 37.5 महीना आपकी भी हिस्सेदारी रही है। तो 37.5 महीना आपके कालखंड में डिप्टी सीएम का पद, 5-5 विभाग के मंत्री, हकमारी करना, खैर वो तो आपका स्वाभाविक संस्कार भी है। और कुल 37 मामले के आप आरोपी हैं। 37 केसेज बिहाइंड तेजस्वी यादव, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में। और मात्र 10 वर्ष का विधायकी जीवन आपका पूरा हो रहा है और आप 13,41,87,812 रुपए के आप मालिक बन गए। 200 ग्राम का सोना आपके पुत्र का भी अभी लगता है 1 वर्ष भी नहीं पूरा हुआ। ये कौन बिजनेस करते हैं? कहां से ये संपत्ति जनरेट होता है? हम लोग भी 16 वर्ष से विधायकी जीवन में हैं, तो कहां 5 करोड़ 2 करोड़ हो गया। ये 420 के आरोपी हैं और 420 के आरोपी जिस पर 27 मामले पेंडिंग हो, उसकी बात पर जनता कहीं भरोसा करने वाली है? उन्होंने भी कहा कि आज नया घोषणा किया है कि पंचायत प्रतिनिधियों को और अन्य ग्राम प्रतिनिधियों को भर्ता हुआ दुगना देने का, और पूर्व पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधि को वो पेंशन राशि देने की बोली थी। बड़ी सरकार, अरे बेचैनी में ये प्रतियोगिता में है। सरकार आने की तो दूर दूर तक संभावना ही, राघोपुर से चुनाव जीतना ही आपके लिए कठिन हो गया है। और पंचायती राज के प्रतिनिधि जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने उनको सम्मान दिया, मानदेय में वृद्धि किया। जन वितरण प्रणाली के दुकानदार जानते हैं कि उनके सम्मान की रक्षा नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया, एनडीए ने किया। आप कृपा करके यह बता दीजिए कि जो आपके मां पिता आपके नॉमिनेशन में गए थे, उनके कार्यकाल में कितने दलित जिला परिषद के चेयरमैन थे, कितने प्रमुख थे? और आज हालात यह है कि दलित जिला परिषद का चेयरमैन होता है और उसका सेक्रेटरी आईएएस। ये नीतीश कुमार जी ने सामाजिक परिवर्तन किया है। दलित राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं, चीफ मिनिस्टर, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी उनको सैल्यूट करते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन नीतीश कुमार जी ने किया है। आप तो आर्थिक परिवर्तन वाले हैं, इसलिए मुकदमा लड़िए, जनता के बीच अदालत में जाइएगा, तो हम तो ये सीधे कहेंगे कि 27 मामले का आरोपी है, अई नेता बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में वक्फ अधिनियम है, वो कानून को वो खत्म कर दिया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो चुका है। अब इसके कानूनी प्रावधान पर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी विचारण कर लिया। हम केवल इतना ही जानना चाहते थे तेजस्वी यादव की पार्टी से कि अंजुमन इस्लामिया हॉल को खंडहर क्यों बना दिया था पटना में। आज नीतीश कुमार जी ने वक्फ विकास बोर्ड बना करके आज वो महल, शीश महल बना दिया। वक्फ की संपत्ति का जो हमने विकास किया, अल्पसंख्यक छात्रावास, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मैरिज हॉल, तो अल्पसंख्यक के न तालीम की चिंता थी, न उनके जीवन के सुरक्षा की चिंता थी, वक्फ की संपत्ति के विकास की चिंता नहीं थी। नीतीश कुमार जी ने वह करके दिखा दिया। हिम्मत अगर है राष्ट्रीय जनता दल में, तो अपने समय का अंजुमन इस्लामिया हॉल का फोटो जारी करो। और आज लोग देखने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट भी, कि कैसा अंजुमन इस्लामिया हॉल नीतीश कुमार जी ने शानदार बनाया है। गृहमंत्री विधानसभा में कहा है कि महागठबंधन को टिकट वितरण में उथल पुथल का सामना करना पड़ा। उनके पास ना तो नेता है, ना नीति है, ना नेता। देखिए, माननीय अमित शाह जी ने जो भी कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। कौन है नेता? वह नेता हो सकता है तेजस्वी यादव जिस पर बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में मुकदमा दर्ज हो। इससे लगता है कि अपराध करने वाला कोई व्यक्ति हो कि हर राज्य में उस पर अपराध का मामला दर्ज है। आर्थिक अपराध और आपराधिक मामले दर्ज हैं। और नीति क्या है? हमारा तो निश्चय है। हमने 10,000 रुपया अगर महिलाओं के खाते में कहा तो दे दिया। 2 लाख रुपए का वादा पूरा किया, करने की बात कही तो उसकी कार्य योजना बना दिया। 125 यूनिट बिजली फ्री आपको दे दिया तेजस्वी यादव, आपको भी लाभ दिए हैं, 10 नंबर में भी। इसलिए हम जो कहते हैं सो करते हैं, और आपको मौका मिलेगा तो हड़पाए नमः।
क्योंकि अगर हम देखते हैं चुनाव तो महुआ में क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था। कि अब माननीय तेज प्रताप यादव जी दादी का फोटो लेकर के बोल रहे हैं, तो माँ पिता का तो फोटो अगर लेके घूमते तो लोग यही कहता कि असत्य बोलते हैं। जब दादी का फोटो लेके घूम रहे हैं तो कुछ भरोसा करिए। और स्वाभाविक रूप से तेज प्रताप यादव उम्र में बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े बेटा हैं और उनको घर निकाला कर दिया गया, राजनीति निकाला कर दिया गया। तो जब घरे नहीं संभल रहा है तेजस्वी यादव से, तो महागठबंधन कहाँ संभलने वाला है? उन्होंने ये भी कहा पहचान है उनके पिता लालू यादव की। बिल्कुल, ये तो हर कोई जानता है। और तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से अभी भी नाबालिग हैं। अगर वो बालिग रहते तो अब माँ पिता को नॉमिनेशन में क्यों ले जाना पड़ता? माँ पिता का आशीर्वाद आदमी लेता है, ईश्वर का आशीर्वाद लेता है। माँ पिता साक्षात ईश्वर माने जाते हैं। अब बेचारे का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ बीमारी की अवस्था में भी कि पापा आप ही जाइएगा तो हम संघर्ष में आ पाएंगे राघोपुर में, नहीं तो हमारा तो राजनीति का दिवाला निकल चुका है। अंकित वाले तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर ने कहा कि यदि धनसुराज लोग वोट करते तो रोजगार के लिए कभी भी बिहार से बाहर नहीं जाएंगे। देखिए, अब माननीय प्रशांत किशोर जी की जो तार्किक शक्ति है ना, मैं हतप्रभ हो जाता हूँ। वह कहते हैं कि जो छठ में आए हैं वो लौट के मत जाएगा। तो IITN जो है छुट्टी लोक आस्था के पर्व में नहीं जाएगा? जो इंजीनियर है दूसरे राज्य में नहीं जाएगा? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा की नौकरी में नहीं जाएगा? अरे सवाल इस बात का है कि 94.5% लोग बिहार में, जाति सर्वे की रिपोर्ट है कि बिहार में गांव और शहर में लोग रहते हैं और सबसे कम किस समुदाय का लोग बाहर गया है? वह अति पिछड़ा और दलित, ये जाति सर्वे की रिपोर्ट। तो वो महफूज हैं, वो सुरक्षित है। इसलिए आप पलायन करिए, अपने बेटा बेटी को पढ़ाइए दिल्ली मुंबई में, संपत्ति खरीदिए दिल्ली मुंबई में। अब बिहार की जनता को अवसर के लिए पलायन जा रहा हो तो आप पलायन कर रहे हैं, प्रवास को पलायन कर रहे हैं।